हेलो। हाँ भी गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। और अपने जो ग्रंथियों वाला चैप्टर जो चल रहा है उसके अंदर अपने पीनियल पीयूष ग्रंथि जो है वो देख ली है और थायराइड ग्रंथि देख ली है और हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर चुके हैं। तो आगे कंटिन्यू इस ग्लैंड्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अगली जो ग्रंथि अपनी है वो कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पैराथायराइड ग्रंथि के लिए मैंने कल थायराइड ग्रंथि में बता दिया था कुछ कि थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि के अंदर जो स्थिति है वो थायराइड ग्रंथि के अंदर स्थिति जो है वो स्थिति क्या है? गर्दन है। थायराइड ग्रंथि पहली बात तो ध्यान में होनी चाहिए कहाँ पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है। और मैंने जब थायराइड ग्रंथि आप लोगों को पढ़ाया था तब बताया होगा कि थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। यानी ग्रंथि के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि को क्या बोलेंगे? पैराथायराइड ग्रंथि बोलेंगे। जैसे मैं बात करूं थायराइड ग्रंथि की आकृति की, यानी थायराइड ग्रंथि जो है वो पाई तो कहाँ जाती है? गर्दन में पाई जाती है। लेकिन उसकी आकृति मैंने कल बताई थी कि थायराइड ग्रंथि की आकृति जो होती है वो कैसी होती है? एच के समान होती है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जो एच है उसके समान थायराइड ग्रंथि की क्या होती है? आकृति होती है। और या इसको क्या बोल सकते हैं? बटरफ्लाई की आकृति की बोल सकते हैं। जैसे मैं थायराइड ग्रंथि को यहाँ पे बनाऊँ, ये मान लो अपनी क्या है? थायराइड ग्रंथि है। ये अपनी क्या हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि के अंदर कुछ पुटिकाएं कुछ सेल्स मिलकर क्या करती हैं? थायराइड ग्रंथि का निर्माण करती हैं। ये मान लो अपनी क्या हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। थायराइड ग्रंथि के ऊपर, थायराइड ग्रंथि के, एक सेकंड, ये थोड़ा ढंग से बना नहीं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के ऊपर चार कुछ पुटिकाएं पाई जाती है, चार कुछ पुटिका जैसी संरचना पाई जाती है। उसको अपने क्या बोल देते हैं? उसको अपने बोल देते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। बस स्थिति का ध्यान रखना है कि पैराथायराइड ग्रंथि होती कहाँ पे है? तो पैराथायराइड ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि पर पाई जाती है। जैसे मान लो ये तो किसकी सेल्स हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि की सेल्स हो जाएगी। ये इस प्रकार से जो सी कोशिकाएं कुछ नजर आ रही हैं, ठीक है, ये सारी की सारी कोशिकाएं कैसी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं हो जाएगी। अब थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं के अंदर दो इस साइड में कुछ बड़ी आकार की कोशिकाएं और दो उस साइड में, यानी कुल चार टाइप्स की कोशिकाएं पाई जाती है। इन चारों टाइप की कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। तो आज का अपना चैप्टर यही है कि पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो किस किस प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है और पैराथायराइड से कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं पैराथायराइड, हेडिंग लगा लीजिए पैराथायराइड ग्रंथि। और पैराथायराइड ग्रंथि जो है किस ग्रंथि के ऊपर मिलती है अपने को? थायराइड ग्रंथि के ऊपर मिलती है। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों की। तो पैराथायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पहला हार्मोन तो है पैराथोर्मोन। क्या बोलते हैं इसको? पैराथोर्मोन। पैराथोर्मोन हार्मोन है। ये किसका हार्मोन है? पैराथायराइड ग्रंथि का हार्मोन है। पहला तो हो गया पैराथोर्मोन। दूसरा जो इसका हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। यानी पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। जैसे थायराइड ग्रंथि किसका करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का करती है। थायरोक्सिन के हार्मोन के बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? चार प्रकार का होता है और बॉडी के अंदर जितनी भी बीएमआर रेट चल रही है उनका क्या करता है? संतुलन करता है और उससे संबंधित रोग वगैरह सब देखे थे। तो अभी अपने पढ़ रहे हैं पैराथायराइड ग्रंथि। और पैराथायराइड ग्रंथि किस पर पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि पर पाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि के ऊपर चार पुटिका जैसी संरचना पाई जाती है, सेल पाई जाती है, उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। और पैराथायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है पैराथोर्मोन और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का संतुलन बना के रखती है। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि पैराथायराइड ग्रंथि का काम क्या है। ये क्या करती है? ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर क्या करती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, जैसे फास्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, सभी आयनों की क्या होती है? बॉडी के अंदर एक क्वांटिटी होती है, एक सीमित दायरा होता है। ये नहीं है कि कोई कम हो रहा है कोई ज़्यादा हो रहा है, ऐसी किसी के अंदर कंडीशन नहीं रहती। जैसे मान लो कैल्शियम है तो कैल्शियम मान लो इतनी विंडो के अंदर है तो इतनी सी विंडो के अंदर ही रहेगा, इतनी सी विंडो के अंदर ही उसकी मात्रा रहेगी। तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन और फास्फेट आयन मेनली है इसके अंदर कौन सा आयन? कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन का संतुलन बनाती है कौन? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के दो हार्मोन कौन कौन से हैं? पैराथोर्मोन हार्मोन और इसी को क्या बोलते हैं? कैल्सिटोनिन हार्मोन बोलते हैं। पैराथोर्मोन हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो पैराथोर्मोन हार्मोन जो है
इसको कोलीफ हार्मोन भी बोलते हैं। इसको एक वैज्ञानिक था कोलीफ जिसने डिस्कवर किया था, तो इसको क्या बोलते हैं, कोलीफ का हार्मोन। इसी को क्या बोलते हैं, कोलीफ हार्मोन। कोलीफ एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाय कोलीफ, इसको क्या बोल देंगे, कोलीफ हार्मोन। अब ब्लड के अंदर ये किस प्रकार से कैल्शियम के स्तर को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर दूं। बढ़ते हैं आगे, दोनों हार्मोनों का काम देखेंगे कि दोनों हार्मोन जो है वो किस प्रकार से बॉडी के अंदर जो है वो काम करते हैं। ब्लड के अंदर संतुलन बनाने का, जो कैल्शियम का संतुलन है उसको किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। बात करते हैं दो, तो पहला अपने हार्मोन लेंगे, वो लेंगे पैराथॉर्मोन हार्मोन। और दूसरा जो इसका हार्मोन है पैराथायराइड ग्रंथि का, वो कौन सा है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन और पैराथॉर्मोन हार्मोन दोनों की विशेष तौर पे कंडीशन क्या ध्यान में रखोगे कि कैल्सिटोनिन हार्मोन और पैराथॉर्मोन हार्मोन, जिसमें से पैराथॉर्मोन हार्मोन जिसको कोलीफ हार्मोन बोला जाता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन तो क्या करता है, रक्त के अंदर, पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या करता है, रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को कम कर देगा। रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को क्या कर देगा, कम कर देगा। किस प्रकार से करता है सर, देखो अपनी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, और हड्डियों के अंदर भी क्या है, कैल्शियम है। अब हड्डियों के अंदर कैल्शियम है, जैसे मान लो ये मैंने क्या बना दी, हड्डी बना दी। अब हड्डी के अंदर भी क्या है, अपनी हड्डी के अंदर भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। अपने को पता है कि हड्डी के अंदर क्या है, हड्डी किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। अब हड्डी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम, जब मान लो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, मान लो किस तरीके से बढ़ा देता है, जैसे मैं बात करूं कि बढ़ाने का काम किसका है, पैराथॉर्मोन हार्मोन का है। जैसे मान लो आपने मिल्क पिया, आपने दूध पिया, दूध पीने के दौरान क्या हुआ कि बॉडी के अंदर कैल्शियम आया, और कैल्शियम की अवशोषण की क्षमता, आंत के अंदर जो कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता है वो पैराथॉर्मोन क्या करता है, बढ़ा देता है, उसके लेवल को बढ़ा देगा। अब उसको लेवल को बढ़ा देगा तो क्या होगा, रक्त के अंदर कैल्शियम का स्तर जो है वो हाई हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा। रक्त के अंदर कैल्शियम का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। अब रक्त के अंदर कैल्शियम का स्तर बढ़ जाएगा, ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, तब कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, उस रक्त में से कैल्शियम के आयनों को उठा के क्या कर देगा, हड्डियों में ले आ जाएगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम आयन को रक्त में से उठा के क्या कर देगा, हड्डियों में चिपका देगा। हड्डियों में चिपकाने का मतलब ये हो गया कि ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, ब्लड में से कैल्शियम के स्तर को कम करता है, यानी कैल्शियम आयन को उठाएगा और हड्डियां मजबूत करने का काम करेगा। ठीक है, ये तो काम किसका हो गया, कैल्सिटोनिन हार्मोन को हो गया। जबकि मान लो किसी व्यक्ति ने काफ़ी टाइम से ऐसा कोई भी फूड मटेरियल नहीं खाया है जिसके अंदर क्या पाया जाता हो, कैल्शियम आयन पाया जाता है। जैसे मान लो किसी ने काफ़ी टाइम से क्या नहीं पिया, दूध नहीं पिया, या किसी ने काफ़ी टाइम से ऐसा कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं किया जिसके अंदर कैल्शियम है, तो ठीक है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, तो उस कंडीशन के अंदर पैराथॉर्मोन यहाँ से उठकर कहाँ आएगा, हड्डी के पास में आएगा। पैराथॉर्मोन यहाँ कहाँ पे आएगा, हड्डियों के पास में आएगा। सबसे पहला काम है पैराथॉर्मोन उठ के कहाँ आएगा, हड्डियों के पास में आएगा। जैसे ये हड्डियों के पास में आएगा तो हड्डी से क्या करेगा, कैल्शियम आयन का अपघटन कर देगा, यानी कैल्शियम आयन को निकालना स्टार्ट कर देगा। कैल्शियम आयन को निकालना स्टार्ट करके और कैल्शियम आयन को उठा के किस में डाल देगा, रक्त में डाल देगा। कौन डाल देगा, पैराथॉर्मोन। यानी पैराथॉर्मोन क्या करेगा, अगर बाहर से किसी भी पदार्थ का किसी भी प्रकार का कोई भी कैल्शियम वाला तत्व या यौगिक या जो भी फूड मटेरियल अपने नहीं खाते हैं, तो पैराथॉर्मोन हार्मोन हड्डियों को गलाना स्टार्ट कर देता। पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या करेगा, हड्डियों को गलाना स्टार्ट कर देगा। अब हड्डियां गलने लग जाएगी, उसमें से क्या होगा, हड्डियों में से कैल्शियम बाहर आएगा। हड्डियों में से कैल्शियम बाहर आएगा तो वो कैल्शियम उठा के कहाँ डाल देगा, पैराथॉर्मोन रक्त के अंदर डाल देगा। तो क्या होगा, रक्त के अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। रक्त के अंदर क्या हो जाएगी, कैल्शियम आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। यानी पैराथॉर्मोन हार्मोन दो तरीके से क्या करेगा, दो तरीका अपनाएगा। या तो क्या करेगा, ब्लड के अंदर जो भोजन अपने खाया है उसका अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ा देगा, आंत के अंदर कैल्शियम आयन के अवशोषण के क्षेत्रफल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एक तो इस प्रकार से कैल्शियम, उसको कोई किसी से मतलब नहीं है, उसका काम एक ही है कि ब्लड के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अवशोषण से अगर मान लो उसको कैल्शियम आयन नहीं मिला, अवशोषण से उसको कैल्शियम आयन नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, हड्डियों से कैल्शियम आयन को निकालना स्टार्ट कर देगा।
क्योंकि उसको बैलेंस रखना है, किसको, कैल्शियम को। अब मान लो ये कंडीशन भी। दूसरा काम क्या करता है, क्योंकि तेजी से इसको क्या करना होता है, मान लो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन कम हो गया तो तेजी से ये क्या करेगा, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा। पहला काम तो ये करता है कि हड्डियों को गलाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा काम जो पैराथॉर्मोन करता है, दूसरा काम जो पैराथॉर्मोन करता है, ये जाता है किडनी के पास में। किसके पास में जाता है, किडनी के पास में, ठीक है, किडनी के पास में जाता है। किडनी के पास में जाके क्या करेगा, किडनी के पास में जाके वहां पे भाग होता है किडनी का, जहाँ पे क्या होता है, मैं किडनी पढ़ाऊंगा पूरी तरह से। किडनी के अंदर जाके क्या करेगा, किडनी के अंदर देखो क्या होता है, किडनी के अंदर मूत्र बनता है। किडनी के अंदर क्या बनता है, मूत्र बनता है। अरे मूत्र यानी यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, ठीक है। यानी ब्लड के अंदर से जो भी अपशिष्ट पदार्थों का, यूरिया का अवशोषण जो किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, किडनी में, यानी मूत्र फॉर्मेशन किया जा रहा है कहाँ पे, किडनी के अंदर। अब इस मूत्र के अंदर भी क्या होता है, अवशोषण के दौरान कुछ कैल्शियम आयन जो होते हैं वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो वो वहां पे जाके कौन, पैराथॉर्मोन किडनी के पास में जाएगा और मूत्र के अवशोषण के क्षेत्रफल को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देगा, ताकि मूत्र के अंदर कोई भी कैल्शियम आयन जो है वो बॉडी से बाहर ना जाए। पहला काम तो इसने क्या कर दिया, हड्डियों को गलाना स्टार्ट कर दिया, हड्डियों से कैल्शियम आयन को निकाल के ब्लड में पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, यानी कैल्शियम आयन की मात्रा रक्त में बढ़ानी है। दूसरा काम इसने क्या कर दिया, किडनी के अंदर जाके क्या कर दिया, कैल्शियम के अवशोषण को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कैल्शियम आयन जो है वो मूत्र के साथ में बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम इसने क्या कर दिया, किडनी के अंदर कर दिया। उस प्रकार से अब मान लो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, अब मान लो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा होगी, बॉडी के अंदर मात्रा जो है वो कैल्सिटोनिन की ज्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, रक्त से कैल्शियम आयन को वापस उठाएगा, रक्त से कैल्शियम आयन को उठाएगा और कहाँ पे लेके आ जाएगा, वापस हड्डियों पे लेके आ जाएगा। यानी सिंपल सी सिम्टम्स के अंदर अगर अपने इसको समझना चाहें तो दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, किस ग्रंथि के द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पर पाई जाती है। दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, पहला हार्मोन है पैराथॉर्मोन और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथॉर्मोन, पैरा का मतलब होता है ऊपर, पैरा का मतलब ऊपर से ध्यान रख लेना, और कैल्सिटोनिन का ध्यान रख लेना कि ये रक्त के अंदर क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को कम करता है, जबकि पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या करता है, रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को कम करता है। दो हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कंपटीशन एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम आयन के स्तर को ब्लड के अंदर कम करने का काम किसका है, रक्त के अंदर कम करने का काम किसका है, तो कम करने का काम किसका हो जाएगा, कम करने का काम हो जाएगा साहब कैल्सिटोनिन, जबकि रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम किसका है, तो पैराथॉर्मोन का है, ठीक है। ये तो बात होगी पैराथायराइड ग्रंथि के दोनों हार्मोन्स की। तो एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बचे हैं वो भी करेंगे, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आगे बात करते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो और क्या काम करती है और किस प्रकार से सहायक करती है। बस इतना सा ध्यान रखना, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसका वापस। क्या रिवाइज ध्यान में रखना है कि पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि पर पाई जाती है। इसकी कंडीशन भी जैसे थायराइड ग्रंथि की है स्थिति क्या, गर्दन के अंदर, वैसे पैराथायराइड ग्रंथि की क्या है, स्थिति गर्दन के अंदर है। बस बाकी पैराथायराइड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो यहाँ से आपके सोल्व हो जाएंगे। बस कोलिफ हार्मोन का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि कोलिफ हार्मोन किसे कहा जाता है, तो पैराथॉर्मोन को क्या कहा जाता है, कोलिफ का हार्मोन कहा जाता है। कोलिफ का हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक था कोलिफ करके, उसने क्या किया था, इस हार्मोन को डिस्कवर किया था। एक क्वेश्चन और विशेष तौर पे ध्यान रख लोगे आप, एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, वैसे नहीं आता ज़्यादातर, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो क्या ध्यान में रखना है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि की कौन सी सेल से निकलता है, तो सी सेल से निकलता है। कौन सी सेल से निकलता है, सी सेल से निकलता है, यानी सी कोशिका, ठीक है। उससे ध्यान रखना, सी कोशिका जो होती है उससे क्या निकलता है, कैल्सिटोनिन निकलता है। एक ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखोगे, ठीक है। बाकी बढ़ाने और घटाने पे क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, वो देख लेना। और पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो एग्जाम ऑफ की दृष्टि से क्या है, आपकी कंप्लीट है, और इसको एक बार पढ़ लेना, क्या क्या सिम्टम्स है इसकी और क्या क्या किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी।